हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं अच्छी हूँ। सबसे पहले रेसिपी पे फ़ोकस कीजिए। लहसुन डाला है, प्याज डाली है और गोभी डाल दी है और ये मैंने हरी मिर्च डाली है और उससे पहले शिमला मिर्च डाली थी। मतलब जो वेजिटेबल्स मेरे पास थी वो मैंने सब कुछ डाल दिए हैं। और हम क्या बना रहे हैं, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने टाइटल में देख लिया है। हम लोग बना रहे हैं चिकन के कटलेट्स। तो बस यहाँ पर जितनी भी हमारे पास, और भी अगर आपको कोई वेजिटेबल पसंद हो तो आप वो भी ले सकते हैं। मेरे पास यही थी क्योंकि आप लोगों को पता है अभी बीते दिनों मैंने चाउमीन बनाई थी ना, तो बस ये लास्ट-लास्ट की सब्जियाँ रखी थी तो मैंने कहा चलो इनका भी यूज़ कर लेते हैं कि बेकार ही हो जाएँगी रखे-रखे। हालाँकि मुरझा भी गई थी हल्की-हल्की सी शिमला मिर्च, बट फिर भी खराब नहीं हुई थी। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने हल्का-सा इसके अंदर डाला है नमक और तेल बहुत ही थोड़ा-सा ही रखना है, बहुत ज़्यादा तेल हमें करना नहीं है। ताकि बस इतना कि हमारी सब्जियाँ अच्छे से फ्राई हो जाएँ। अब इसके अंदर मैंने डाल दिया है सिरका नहीं, सॉरी, सोया सॉस। तो नमक डाला है, सोया सॉस डाला है और बस इसको चलाना है और चलाते ही रहना है। स्लो आँच है मेरा, बहुत ज़्यादा तेज़ है नहीं। तेज़ आँच पे नहीं करना है हमें कोई भी काम, हमें स्लो पे ही करना है। थोड़ा-सा ये बहुत ज़्यादा मतलब ये भी नहीं कि सब्जियाँ बिल्कुल ही कच्ची रहें, बस इतना कि थोड़ा क्रंच आ जाए। तो बस यहाँ पर ये सारी चीज़ें डाल के मैंने अपनी ये जो भी सब्जियाँ ये उतार ली, नमक और सोया सॉस से फ्राई कर ली। अब इसको कर लेते हैं थोड़ा-सा ठंडा। अब क्या करेंगे हम, मैंने ये काली मिर्च के दाने लिए हैं, इनको मैंने थोड़ा-सा कूट लिया। मेरे पास काली मिर्च का ना पाउडर होता नहीं है क्योंकि मेरी रेसिपी में मैं डालती नहीं काली मिर्च। मुझे अजीब-सा ऐसा लगता है जैसे कि ना, जैसे वो सीने पे ये जो आग-आग सी लगती है वो इसी से लगती है। इसलिए मैं काली मिर्च का पाउडर अपनी किसी भी सब्ज़ी में नहीं डालती, बल्कि गरम मसाला भी बहुत ही, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत रेयर हम लोग यूज़ करते हैं गरम मसाला, वो भी पिसा हुआ नहीं करते, खड़ा गरम मसाला ज़्यादा करते हैं। ख़ैर बहरहाल इसमें जाना था तो मैंने कूट लिए। अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आलू, आलूओं को मैंने उबाल लिया था, तो उबालने के बाद उनको इस तरह से फोड़ लेना है। यहाँ पर है मेरे पास ये चिकन, इसको भी बॉयल कर लिया था, बस थोड़ा-सा नमक डाल के और उसके बाद इसको मतलब श्रेड कर लिया है, मतलब तोड़ लिया है आम भाषा में। और बस ये जो हमने वेजिटेबल्स फ्राई करी थी इसको भी इसके अंदर मिला लिया है। बस अब इसमें जाएँगे बेसिक से मसाले, नमक और जाएगा, लेकिन नमक का थोड़ा-सा ध्यान रखना, सब्जियों में भी है और सोया सॉस में भी होता है, तो तेज़ ना हो जाए आपका नमक। उसके बाद ये मैंने डाल दी है लाल मिर्च पाउडर, ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसा भी खाएँ। और ये जो मैंने काली मिर्च कूट के रखी थी ना, वो डाल दी है। अच्छा, आज का तो ये सिर्फ़ मैं ही खाने वाली हूँ क्योंकि आप लोगों को पता ही था कि सब लोग जा चुके हैं, तो कोई था भी नहीं, तो मैंने इसमें मिर्च वग़ैरह सब अच्छे से अपने अकॉर्डिंग डाल लिया, वरना मैं बहुत लाइट रखती हूँ मिर्ची-विर्ची, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं ना, तो मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी ऐसा बनाऊँ जो बच्चे ना खा पाएँ। बाकी हम बड़े तो ख़ैर खा ही लेंगे। और एक तरह से बताऊँ, ये रोज़े जो होते हैं ना, बच्चों के भी रोज़े ही हो जाते हैं। हालाँकि मेरे बच्चों के तो नहीं होते, ये तो बल्कि एक टाइम एक्स्ट्रा और खाने लगे। लेकिन मैं तो इन्हें रोज़ों की तरह ही वो करती हूँ क्योंकि ये लोग हम लोग के साथ ही खोलते हैं ना, तो इन्हें भी ऐसा लगता है जैसे इन्होंने रोज़े रखे हैं। ख़ैर बहरहाल उसको हमने अच्छे से मिक्स करा और साइड किया। यहाँ पर मैं ले आई थी चीज़। यहाँ मुझसे थोड़ी-सी एक गलती हुई, मतलब हर जगह कंजूसी भी ठीक नहीं होती। यहाँ पर मैंने एक ही चीज़ क्यूब को इस तरह से तोड़ा है, जबकि मैं 2 लाई थी। मुझे दोनों को करना चाहिए था, मुझे लगा एक में हो जाएगा। अगर मैं दोनों कर लेती तो और बेस्ट रिज़ल्ट आता। तो बस अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये जो हमारा फिलिंग तैयार है, इसमें मुझे ऐसे ही लगा, क्योंकि मेरा तो रोज़ा है ना, मुझे लगा कि इसके अंदर नमक थोड़ा-सा कम होगा। कई बार ऐसा होता है ना, जब आप ज़्यादा प्रोफ़ेशनलिस्ट हो जाते हो तो आप शक्ल देख के बता देते हो कि इसमें नमक कम ही होगा, तो बस मुझे वही आज फ़ील हो रहा था। टेस्ट कराने के लिए बच्चे थे नहीं, तो फिर मैंने अंदाज़े से ही इसमें नमक डाल दिया और बस अब इसको इस तरह से फैला लिया है हथेली पे और ये मैंने इसके अंदर चीज़ डाल दिया। चीज़ भर-भर के डालना है गाइज़, अगर आप लोग बना रहे हैं तो। मेरी तरह कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। तो बस इसका गोला बना लिया है। आप लोगों ने व्लॉग में भी देखा था कि मैंने पहले ये गोल-गोल बनाए थे। फिर मेरे दिमाग में कुछ और आया, मैंने कहा नहीं, मैं गोल नहीं बनाऊँगी, मैं इसको इस तरह से टिक्की स्टाइल बनाऊँगी, चपटा-सा कर दूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं गोल ही बना-बना के रख रही हूँ। तो बहुत ईज़ी है इसे बनाना, लेकिन हाँ, एक पंगा हो गया था, आप लोगों को पता है, व्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने। जितनी तैयारियाँ मैं कर सकती थी, वो सारी तैयारियाँ मैंने जल्दी-जल्दी सब करके रख दी हैं। लेकिन एक चीज़ रह गई थी, ब्रेड क्रम्ब्स। ब्रेड क्रम्ब्स के लिए लाइट ही नहीं आ रही थी और मैं इतनी परेशान थी कि अब क्या होगा। एक मन ये आया कि छोड़ो, ऐसे ही रोज़ा खोलेंगे फ्रूट्स वग़ैरह खा के। फिर एक मन ये आया, यार मैं इतनी देर से लगी हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और तो क्या मैं खाऊँगी ही नहीं? अब मैं करूँ तो करूँ क्या? आई हैव नो अदर ऑप्शन। लेकिन फिर मैंने अपना देसी जुगाड़ लगाया था, जो कि मैंने व्लॉग में भी दिखाया था, आप लोगों ने देखा ही होगा। नहीं देखा तो आप अब भी देख लेना, मैं वो देसी जुगाड़ आपको अब भी दिखा दूँगी।
तो बस यहाँ पर इस तरह से इसको टिक्की शेप में बनाएँ और गोल बनाएँ, जैसा भी बनाएँ, जैसा आपका मन करे वैसे आप बना दें। तो बस यहाँ पर मैंने भी इसी मेथड से सारी अपनी टिक्कियाँ बना के कर ली थी रेडी। बस अब बारी आ रही थी ब्रेड क्रम्स की, तो लाइट का बहुत इंतज़ार करने के बाद अब मैंने अपने इसी में इमाम दस्ता ही बोलते हैं ना, हमाम दस्ता बोलते हैं, पता नहीं इमाम दस्ता, जो भी बोलते हैं। तो मैंने इसके अंदर अपने ब्रेड्स को कूट लिया। हाँ, मुझे किसी ने कमेंट किया था, उन्होंने भी बड़ा अच्छा बोला था कि आप एक और चीज़ कर सकती थी, आप एक पॉलीथीन में इसे कर लेती और किसी भी बेलन से इसे कूट लेती, तब भी ब्रेड क्रम्स बन जाते। हाँ, वो भी आइडिया अच्छा था, लेकिन उसमें बस थोड़ा-सा एक दिक्कत थी, क्योंकि पॉलीथीन ना फट जाती है, जब हम ज़्यादा ज़ोर से मारते हैं ना, तो पॉलीथीन फट जाती है और ये ब्रेड क्रम्स है तो फिर ये उसमें से निकलने शुरू हो जाते। तो वो ना मज़ीद एक तो टाइम कम था और बहुत गंदगी और अलग से फैलती। तो मुझे ये वाला ऑप्शन अच्छा लगा, क्योंकि ये मैंने कर लिया है और ईज़िली मेरे से आराम से हो गया। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, जो पहली बार देख रहे हैं, कि आपको ये देसी जुगाड़ कैसा लगा? कई बार ऐसा होता है, हम इतनी बुरी तरह से स्टक हो जाते हैं किसी चीज़ में, तो हमें उससे निकलने के लिए अपना देसी जुगाड़ लगाना ही पड़ता है, जो कि मैंने आज लगा लिया है। अगर आप लोगों ने भी कभी कोई देसी जुगाड़ लगाओ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि एक-दूसरे के ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं ना, ये हमारी आम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो ये तो रहा मेरा, अब रहा आपका उधार। ज़रूरी नहीं है ब्रेड क्रम्स के लिए ही, वैसे भी लाइफ़ में अगर आप कुछ कर रहे हैं, कहीं फँस गए हैं और आपको उससे निकलना है, तो आपने कब क्या देसी जुगाड़ यूज़ किया, मुझे इसी वीडियो के कमेंट्स में चाहिए। तो बस अब हमने ले लिया है एक अंडा, इसको हमने फेंट लिया है। इसमें भी मैंने तो हल्का-सा नमक डाल दिया था, अब आपकी मर्ज़ी आप डालो ना डालो, तो मैंने तो हल्का-सा डाल दिया था। तो ये ले लिया मैंने नमक और हल्का सा 1 चुटकी नमक इसके अंदर डाल दिया। बस अब हम फाइनल अपने करेंगे जो हमें करना है, बाकी हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं। तेल मेरा ऑलरेडी गर्म हो चुका है, अंडे को हमने फेंट लिया है। अब मैंने ये एक लिया। पहले पता है, जब आप पहला-पहला कुछ बनाते हो ना, तो थोड़ा-सा आपका होता है, गड़बड़ होती है, समझने में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये सूखी मैदा ली है, सूखी मैदा में इसे डस्ट ऑफ किया और इसके बाद सब लोग ना फ़ोर्क से करते हैं, मैंने भी फ़ोर्क से किया, लेकिन फ़ोर्क वाला जुगाड़ सही नहीं था। फ़ोर्क से ना ये निकल रहा था, तो मैंने हटाया फ़ोर्क, फिर मैंने हाथ से किया। अब हाथ से करने के बाद ये कहा था कि इस हाथ से करना, उस हाथ से करना, लेकिन पहली बार में तो मुझसे हुई गड़बड़, लेकिन फिर दूसरी बार में नहीं होगी। आप देखना, मैंने दूसरा वाला ईज़िली कर लिया। ये मैंने लिया, मैदे में डाला, सूखा ही मैदा है, मैदे में किसी भी तरह का कोई भी मसाला-वसाला कुछ नहीं डाला, प्लेन मैदा है। इस तरह से डस्ट ऑफ किया, फिर इसके अंदर इसको इस तरह से डाल दिया अंडे में, फिर इसे निकाला और ये हमने डाला ब्रेड क्रम्ब से। अब मैंने दूसरे हाथ से ले लिया है, तो ये देख सकते हैं आप, और आराम से हो गया था, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। पहली बार में होता है जो दिक्कत होती है, दूसरी बार में सब इसी तरह से आपको अपने सारे कर लेने। मैंने थोड़ा-सा और ब्रेड क्रम्ब ऊपर से लगा लिया और दबा-दबा के इसे वो कर दिया। बस अब इसको सेंकना ऐसे ही है, जैसे फ्लैट आपका वो होना चाहिए, कढ़ाई में मत सेंकना। तो ये इस तरह से शैलो फ्राई होगा और डीप फ्राई नहीं होगा। तो बस ये मैंने डाल दिया है, अल्टा-पल्टी कीजिए कर ली है। ये देखिए कितना अच्छा इसके अंदर कलर आ गया है। आप देख सकते हैं, तो कलर देख के तो मेरा दिल एकदम से खुश हो गया था कि चलो हमारी मेहनत साकार रही। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये फ्राई हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर थोड़ा-सा अभी वो है, कसर है। तो ये बड़े आराम से हो जाता है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होती इसे ना फ्राई करने में, ना किसी भी चीज़ में। और इसका आउटकम अच्छा आया था। तो यहाँ पर मैंने और भी ज़्यादा डाल लिए, क्योंकि टोटल मैंने 5 बनाए थे, आप लोगों को पता है, और क्यों बनाए थे ये नहीं पता। 2 ही बना लेती ना, मेरा तो 2 से ही काम हो जाता। बट कोई नहीं, फिर बच्चों ने आके सब खा लिए थे, सब निपट गया था। तो चलिए गाइज़, आप लोग भी इस तरह से बनाइए और अपनों को खिलाइए। अभी मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा दूँगी कि इसका अंदर से टेक्सचर कैसा आया है। फ़िलहाल तो यहाँ पर मेरे सब बन के गरम-गरम हो गए हैं रेडी। तो गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे 5-6 कटलेट बन के हो गए तैयार। देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुना नहीं पाई। यहाँ पर इनकी एक क्रिस्प की आवाज़ आ रही थी और ये देखिए मैंने तोड़ के आपको दिखाया। ये रही है हमारी मेल्टेड चीज़ अंदर। यही मैं आपको बोल रही थी, थोड़ी ज़्यादा होती तो और अच्छा लगता। चलो कोई बात नहीं, आप लोग भी बनाएँ, अपनों को खिलाएँ और मुझे फ़ोटो ज़रूर टैग करें इंस्टाग्राम पे। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।